आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोरोना वायरस पर निबंध। तो देखिए, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस बोलें या फिर कोविड-19 बोलें, ठीक है। तो क्या है कोरोना वायरस, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है, हमको भी अच्छी तरह से पता है, सभी को पता हो, क्योंकि ये हाल ही में फैली हुई महामारी है जो कि लगभग अपने देश में 2 से ढाई साल रही है। और बहुत कुछ आप लोग को पता होगा इस समय क्या हुआ, लॉकडाउन वगैरह लगा। तो पता तो आपको भी है कि क्या होता है कोरोना वायरस। लेकिन एक सेकंड, अगर आप लोग को इस पर निबंध लिखने के लिए दे दिया जाता है, वो भी क्लास 12 या फिर क्लास 10 आप जिसमें भी हो, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप निबंध कैसे लिखोगे? उसमें थोड़ी ना आप ये सब लिख दोगे पूरा कि क्या हुआ 2 साल में, कैसे क्या हुआ। तो वही जो एक तरीका है निबंध लिखने का, तो वो आज आप लोग का इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा कि किस तरह से हम लिखें, तो बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, क्योंकि तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप एक कहानी की तरह लिखते चले जाओगे, लाइन से शुरू में आपने 2-3 पन्ने ही भर दिए, तब भी आपको इसमें 10 में से मुश्किल से 3 से 4-5 नंबर ही वो देगा। तो देख लेते हैं आज क्या तरीका है जिसमें आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि 10 नंबर का क्लास 12 में पूछा जाता है, और क्लास 10 में ये 7 से 8 नंबर का एग्ज़ाम पूछा जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऊपर सबसे पहले सेंटर हेडिंग आप लोग को डाल देनी है यहाँ पर कि निबंध, और किस पे लिख रहे हैं उसके आगे उसका सब्जेक्ट। जैसे हमने कोरोना वायरस पर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर निबंध, आगे आप लिख दोगे कोरोना वायरस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, इसका हम लोग डाल देंगे प्रस्तावना। मतलब क्या हम लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, उसका थोड़ा सा एक तरह से इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पूरा ये सब फैला। तो पढ़ लेते हैं ज़रा इसका प्रस्तावना क्या होता है। इंट्रोडक्शन एक तरह से होता है प्रस्तावना का। तो इसका देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो पहली बार एक वायरस के फैलने से सामने आई, ठीक। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, ठीक है। चीन में वुहान के हुबेई प्रांत में। तो इतना डीपली आप लोग को नहीं जाना है यहाँ पर कि चीन में वुहान के हुबेई प्रांत में। अगर आप याद कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हो तो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चीन भी लिख दोगे तब भी यहाँ पर काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चीन में वुहान के हुबेई प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई, ठीक है। तो मतलब ये कब अस्तित्व में आया? 1 दिसंबर 2019 को चीन में पहला मरीज इसका मिला था। तो आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। सभी देश हैं, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश बचाओ जहाँ पर ये महामारी ना फैली हो, ठीक है। हर देश में फैली है। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा, मतलब भारत में भी ये अच्छी तरह से फैला। कोरोना का प्रसार भारत में भी हो गया, ठीक है। प्रसार मतलब फैलना, बीमारी फैल जाती है उसको हम लोग प्रसार बोलेंगे। तो भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। तो मतलब जो भारत सरकार थी उन्होंने इसको मतलब सही समय पे इसकी रोकथाम के लिए जो उन्होंने उपाय करने चाहिए थे, फ़्लाइट रोकना हुआ या फिर जो विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको उनकी चेकिंग हुई, ये सब जो है भारत सरकार ने एकदम टाइम पर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके महामारी के लक्षण क्या थे, मतलब क्या लक्षण थे जिससे हम लोगों को पता चल रहा था कि हमें भी कोरोना वायरस हो, मतलब हमारे अंदर भी कोरोना वायरस फैल गया है। तो देख लेते हैं इसके लक्षण क्या थे। तो इस बीमारी से, ठीक है, इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं देख लेते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा न्यूज़पेपर में, लेकिन थोड़ा इसको कैसे लिखना है विस्तार से हम शुरू में बता चुके हैं हम लोग को, वो इस चीज़ पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ आदि। जो मेन था यार वो ये था, सांस लेने में तकलीफ़, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ़ जिसको हुई वो जांच करने पहुंच जाता था। कभी कभी यह भी देखने में आया कि संक्रमित व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो आप लोग को पता, अगर याद हो तो एक पहले राउंड में आया था कोरोना वायरस, एक सेकेंड राउंड में आया है, ठीक है, लगभग 3 से 4-5 महीने बाद। तो सेकेंड वाला थोड़ा ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें तगड़ा लॉकडाउन भी लगा था। और सबसे बड़ी बात उसकी यह थी कि जो जिनको भी उस टर्म में कोरोना हुआ उनके में लक्षण नहीं दिखाई दिए। कुछ रोगी थे जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर हेडिंग डालनी है उसके बाद बीमारी का प्रसार। अच्छा, इस बीमारी का प्रसार कैसे हुआ अब ये देख लेते हैं। अभी तो पहले हमने देखा कि कहाँ से आया, ठीक, फिर हमने देख लिया कि इसके लक्षण क्या हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रसार किस तरह से हुआ और किस तरह से हो सकता है किसी भी महामारी का प्रसार। तो देखिए कैसे हो सकता है और कैसे कोरोना वायरस फैला। तो इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से होता है। हवा की बूंदों के माध्यम से, अब आप लोग सोच रहे हो पानी थोड़ी ना जो हवा की बूंदों के माध्यम से फैल जाएगा। तो हवा के इसका जो मुख्य जो था वो हवा की बूंदों के माध्यम से, मतलब कि उस समय बहुत सुन में आया था कि मतलब आस पड़ोस कहा भी गया था कि रोगियों से, जो रोगी हो उससे 10
कदम की दूरी बना के रखनी है हमको, तो 2 गज़ की दूरी। क्योंकि जो है सांस लेगा तो सांस में आप लोग को पता हो कि जो सांस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं उसमें कई वायरस निकलते हैं, तो हो सकता है, माना था ऐसा कि कोरोना वायरस भी उसी से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाए। ठीक है, उसके बाद है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने से बूंदें 2 गज़ दूर तक जा सकती हैं। मतलब 2 गज़ की दूरी बोला गया था, तो हो सकता है जो खांसता है व्यक्ति या फिर छींकता है तो उसमें से जो हल्का खांसने या छींकने में जो वायरस फैलते हैं सभी के में नॉर्मल, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है तो कुछ ना कुछ वायरस उसके शरीर से निकलते हैं। हालांकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं शरीर पे, इसलिए नहीं माना जाता है। लेकिन कोरोना था, जिस व्यक्ति को मान लीजिए कोरोना वायरस हो गया है और वो छींक दे तो में भी चांसेस थे कि शायद कोरोना वायरस के कुछ 1-2 कण निकल के स्वस्थ व्यक्ति में जाए, तो हो सकता है उसको भी कोविड-19 हो जाए और स्वस्थ व्यक्ति इनके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। ठीक है, फिर है कि इस तरह इस बीमारी के प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रसार भी अच्छी तरह से पढ़ लिया कि कैसे इसका प्रसार हो सकता था। अब इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगली हेडिंग क्या है हमारे सामने। अगली हेडिंग हमको पढ़नी है बीमारी से बचाव, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को बताएं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये 10 नंबर में यार पूछा रहता है, तो कम से कम आपको 3 से 4 पन्ने तो हर हाल में भर के आने हैं। हिंदी लिखने में आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी यार, जितना लिखता चलेगा उतना सही है। तो मिनिमम आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने लिख पाओ। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा ही पन्ने होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, तभी आपको 10 नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी यहाँ पर बीमारी से बचाव। तो देखिए बीमारी से बचाव क्या होगा कि संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचाव में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। देखिए पहला हमारा पॉइंट जो क्या है कि साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। ठीक है, मुंह नाक को अच्छी तरह से ढकते हुए मास्क लगाएं। फिर है संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। उसके बाद है कि बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें और व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग, आसन तथा घूमने का काम, जो मतलब नियमित अपना स्वास्थ्य रखने के लिए व्यक्ति को डेली योगा करना चाहिए और जो बाहर घूमने का कार्यक्रम है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है हमारा टॉपिक, व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य, ये लोग आप लोग को बता दिया हमने कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए योगा करना चाहिए और बाहर घूमने से परहेज करना चाहिए। फिर है कि सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहना चाहिए और सातवां लास्ट पॉइंट है कि इस महामारी से बचाव के लिए टीका वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से, इससे मतलब आपको लिख के आना है कि क्या इम्पैक्ट देश पे पड़ा है हमारे। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट इसका देख लेते हैं। देखिए भैया अगली हेडिंग देखिए, हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखी हुई है कि कोविड-19 का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमको इस पैराग्राफ में बताना है। तो हेडिंग आप लोग याद करते चलिएगा, नहीं तो आप कहीं पर हेडिंग लिख लीजिए, उसको आप लोग बना के लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि आप लोग झेले हुए सब लोग यार, तो सबको पता ही होगा इसके बारे में। कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग आपस में मिलने जुलने से में सावधानी बरत रहे हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, जो है वाला है यहाँ पर आप लोग थे लगा सकते हो पूरे ऐसे में, कहीं पर भी जहाँ जहाँ है कहा गया है, क्योंकि फ़िलहाल तो यार इस समय कोविड नहीं है ना, ये जिस समय कोविड था ये उस समय के लिए ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो फिलहाल इस समय नहीं, तो आप लोग यहाँ पर थे का यूज़ कर सकते हो। लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे थे। त्योहारों उत्सवों पर रोक लगने से मानव मन खिन्न हो गया था। ठीक है, यह देखा गया है कि लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे थे, इसलिए प्रकृति के क्रियाकलापों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी थी। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, सबका आप लोग को पता है कि जो रोज़गार था पहले, वो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मानव जीवन में पड़ा था वो था उसके रोज़गार का। सभी के यार रोज़गार, मतलब किसी कंपनी में लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, सरकारी नौकरी वालों पर तो कोई इम्पैक्ट विशेष पड़ा नहीं था, उनको घर ही में बैठना पड़ा था। लेकिन जो यार प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबकी जॉब चली गई थी। सब अपने घर से जब वर्क जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ से घर वापस आने के लिए साधन भी सब बंद थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो कईयों को तो पैदल आना पड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, सब आप लोग को पता होगा। तो फिलहाल ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक अगला। ठीक है, अगली देखिए, अगली और लास्ट हेडिंग है हमारी उपसंहार। उपसंहार बोलें तो निष्कर्ष भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, कंक्लूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। किसी भी ऐसे या फिर आर्टिकल को लिखने के बाद हम लोग जो कंक्लूजन लिखते हैं वही यहाँ पर उसको हिंदी में उपसंहार बोला गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। ठीक है, था लगा दीजिएगा।
सामाजिक दूरी, मास्क आदि ही प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार थे। उम्मीद की जा रही थी कि इस वायरस का टीका लगने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी, जो कि अब आप लोग को प्रेजेंट टाइम में पता होगा कि सबके वैक्सीन लग गई, लगभग भारत में सभी के वैक्सीन लग गई है। और फिलहाल इस समय कोविड-19 बिल्कुल नील, मतलब नील बट्टे सन्नाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जीरो, किसी भी मतलब ज़्यादा केस इस समय भारत में नहीं है। ठीक है, तो आम जीवन जैसा पहले चल रहा था वैसा अब चल रहा है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, जिसने मान लीजिए आप लोगों ने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ले रखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके पढ़ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को उस चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।